अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई एम डॉक्टर हसन एहसान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मुसद्दक़ा वेरिफिकेशन। देखेंगे कि व्हाट इज़ मुसद्दक़ा वेरिफिकेशन, व्हाई वी नीड इट, एंड इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मुसद्दक़ा एंड सऊदी कल्चर। और वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक डेमो देंगे जिसमें सारा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि मुसद्दक़ा वेरिफिकेशन कैसे करवानी है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह आपको मुसद्दक़ा सर्टिफिकेट और जो पहले सऊदी कल्चर की मैनुअल स्टैंप लगा करती थी उसके सैम्पल्स भी दिखाएंगे ताकि आपको दोनों के डिफरेंस का पता चल जाए। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मुसद्दक़ा। मुसद्दक़ा बेसिकली सऊदी गवर्नमेंट का एक इदारा है जो कि आपकी डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन करता है। जैसे कि उसका नाम बता रहा है, मुसद्दक़ा मीन ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन। तो मुसद्दक़ा आपकी डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन वैसे ही करता है जैसे HEC या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन करते हैं। मुसद्दक़ा सऊदी गवर्नमेंट का एक अपना इदारा है जो कि जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं या आपको जॉब ऑफ़र हो जाती है तो उसके लिए आपको मुसद्दक़ा की वेरिफिकेशन मस्ट चाहिए होती है। अच्छा, ये मुसद्दक़ा और सऊदी कल्चर में डिफरेंस क्या है? मुसद्दक़ा और सऊदी कल्चर में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। मुसद्दक़ा ने सऊदी कल्चर को रिप्लेस कर दिया है। सऊदी कल्चर जो एक पुराना सिस्टम था जिसमें मैनुअल वेरिफिकेशन होती थी और आप मैनुअली बाय हैंड डिग्रीज वाया सम एजेंट आप डिग्रीज भिजवाते थे सऊदी कल्चर को, और वो मैनुअली एक स्टैंप लगा देते थे आपकी डिग्री की बैक साइड पे। इस सारे सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है मुसद्दक़ा के नाम से, और अब सारा सिस्टम ऑनलाइन आप घर बैठे कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है और आपको PDF की सूरत में एक सर्टिफिकेट आपको ईमेल भी कर दिया जाता है और मुसद्दक़ा के पोर्टल पे भी वो अपलोड हो जाता है। तो चलिए डेमो भी देख लेते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारा गाइड करेंगे आपको। एक दो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये एक डेमो देखें। सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में जाएं। आपने इधर सिंपली मुसद्दक़ा सर्च करें। musadqa.sc के नाम से ये वेबसाइट है। इधर साइन अप का ऑप्शन है और लॉगिन का। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं आपने बनाया हुआ तो आप साइन अप करेंगे। अच्छा, साइन अप में उसी तरह नेशनैलिटी एंटर करें, अपना पासपोर्ट नंबर एग्जैक्टली जो आपका पासपोर्ट नंबर है उसमें गलती ना हो वो एंटर करें, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, फिर नेम अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट, उसके बाद अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पे आप ये वेरिफिकेशन कोड आपको आएगा और वो आपने एंटर करना है और इसे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद एक पासवर्ड अपना सेट करें, उसे कंफर्म करें, उसके बाद ये नंबर एंटर करके इसे साइन अप कर दें। जब आप साइन अप कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपने अपनी वही ईमेल और अपना पासवर्ड इधर एंटर कीजिएगा और लॉगिन हो जाना है आपने। लॉगिन होने के बाद अब ये आपका एक मेन पेज आ जाता है। इधर आपने ये फर्स्ट पे आप देख रहे हैं अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन डिग्री। इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन की करवानी है तो आप बैचलर्स में जाएंगे, और अगर आपने अपनी फेलोशिप या मास्टर्स करवानी है तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने फेलोशिप की करवानी है तो ये सबसे पहले एक कंसेंट का फॉर्म आ जाएगा, इसे सिंपली टिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद इधर वो आपसे डिग्री के मुतालिक इंफॉर्मेशन मांग रहा है। सबसे पहले कि आपने किस मुल्क से वो डिग्री हासिल की है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान एंटर कर दें। उसके बाद सिटी जिस जगह आपने ट्रेनिंग की, जो हॉस्पिटल जिस भी सिटी में था उसका आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज या CPSP है जो भी है उसका आपने नाम एंटर कर देंगे। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान हमने एंटर कर दिया। इसे सेव साथ साथ ज़रूर करते जाइएगा। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर दें। अच्छा, उसके बाद अब आपने बताना है कि आपका प्रोग्राम क्या था। इसे अदर करके प्रोग्राम टाइटल में आप फेलो ऑफ द कॉलेज इन कार्डियोलॉजी और वट एवर जो भी आपकी स्पेशलिटी है उसके मुताबिक आप उसे मेंशन कर दें। मेजर में आपने अपनी स्पेशलिटी मेंशन कर देनी है। अच्छा, उसके बाद अटेंडेंस ट्रेड वही आपके ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक
जो आपका जो भी टाइम पीरियड जब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई वो आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद एंड डेट आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, ये पूछ रहा है योर पासपोर्ट नेम डिफरेंट देन द नेम यूज्ड इन सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट। तो अगर वो डिफरेंट है तो उसके मुताबिक इसे यस करके वो मेंशन कर दें। आइडियली ये याद रखिएगा कि आपका नाम और आपका फादर नेम ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेम होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट एंड CNIC। ये आपको इन फ्यूचर किसी ना किसी स्टेज पे ये मसला कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एट द लास्ट स्टेज जब आपके डॉक्यूमेंट्स सऊदी एम्बेसी में जाएंगे तो उधर वो रिफ्यूज़ कर देंगे आपको। इसलिए अगर किसी की कोई डिस्क्रिपेंसी या नेम या फादर नेम में किसी भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, तो आप उसे ठीक करवा लें अभी, क्योंकि बाद में फिर वो टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा इस चीज़ पे। और ये याद रखें कि एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी डिफ़र नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ये होता है कि फादर नेम के साथ कास्ट मेंशन होती है पासपोर्ट पे या CNIC पे, और वो डिग्री में नहीं मेंशन होती, तो ये भी मसला आपके लिए बनाएगा। कास्ट अगर मेंशनड है किसी एक डॉक्यूमेंट पे तो वो यहाँ सब पे होनी चाहिए या किसी पे नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए फॉर एग्जांपल अगर पासपोर्ट पे किसी की कास्ट मेंशनड है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पे नहीं, तो आपको अपना नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद आपने एकेडमिक कैलेंडर टाइप लिखते हैं, एनुअल है, सेमेस्टर बेस्ड है, जो भी आपका है, स्टडी ड्यूरेशन 5 ईयर प्रोग्राम है, 3 ईयर है, 4 ईयर्स है, जो भी है। ग्रेड आप फॉर एग्जांपल आपने FCPS किया है तो ये इतना कोई मैटर नहीं करता, आप 70% इसमें लिखते हैं परसेंटेज आपकी। एकेडमिक नंबर अकॉर्डिंग टू एकेडमिक रजिस्ट्रेशन, ये आपने अपना एनरोलमेंट, जैसे FCPS है तो एनरोलमेंट, या आपकी अगर आप बैचलर्स की करवा रहे हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर डिग्री के ऊपर मेंशन्ड है, या आपने फेलोशिप की है तो आपका जो आपकी डिग्री के ऊपर जो एनरोलमेंट नंबर है वो आप इधर मेंशन कर दें। नंबर ऑफ कोर्स आवर्स, ये कोई इतना मैटर नहीं करता, आप इसे रफली आप लिखते हैं 124। ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स जो है ना इसमें फेलोशिप में, जैसे आपने कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम भी है और कोर्स वर्क भी है, इसे चूज़ कर लें। मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम स्टडी है आपकी। अच्छा, ये वो कह रहे कि टिक करेंगे अगर आपने आपकी जो स्टडीज़ हैं वो 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पे हुई हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे, तो फिर इसे टिक करें, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ दें, इसे सेव कर लें और नेक्स्ट कर दें। अच्छा, ये वो कह रहा है कि अगर आपके कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आपने किया तो वो बताएं, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली इसे नेक्स्ट कर दें। इस पेज पे अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। सबसे पहले नेशनल आईडी कार्ड। अच्छा, नेशनल आईडी कार्ड की आपने फ्रंट और बैक दोनों साइड जो है ना उसकी PDF फाइल बना के वो आप इधर सेलेक्ट एंड अपलोड फाइल्स इसे चूज़ करेंगे और एक फ़ाइल आप इधर अटैच कर देंगे। बस सिंपली इसे क्लोज़ कर दें। ये आप देख लें कि ये इसका रेड कलर ख़त्म हो गया और साथ 1 एक नंबर दे दिया उन्होंने, यानी आपकी फ़ाइल अपलोड होगी। उसके बाद ट्रैवल पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज, ये जस्ट आपका जो फर्स्ट पेज है जिस पे आपकी पिक्चर होती है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है, वो आपने चूज़ करके अटैच कर देना है। अच्छा, अब जो नंबर 3 पे, ये अब आपने, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये आपने जहन में रखना है कि इधर आपने अपना ट्रैवल पासपोर्ट कंप्लीट ऑल पेजेस, इधर आपने अपने पासपोर्ट की एक PDF फाइल बनानी है जिसमें आपने A to Z, यानी फर्स्ट पेज से लेके, अगर वो 30 पेजेस है या 50 पेजेस पासपोर्ट है, जितने भी पेजेस हैं, A to Z आपने एंड तक हर पेज की पिक्चर खींच के उसकी एक PDF फाइल बना के वो आपने अपलोड करना है। इन केस आपके एक से ज़्यादा पासपोर्ट हैं, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, आपने नया बनवा लिया है, तो आपने जितने आपके पुराने पासपोर्ट हैं सब की एक एक पेज की पिक्चर लेके वो आपने अपलोड करना है। इन केस किसी का पासपोर्ट कोई पुराना गुम हो गया है तो उस केस में आपने उस पासपोर्ट की FIR करवा के और किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दे के उनकी भी आपने जो PDF फाइल्स हैं वो इधर अटैच करनी है। अच्छा, ये इसका मकसद क्या है? बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वो चेक करना चाह रहे हैं, ताकि ये देखा जाए कि जो आपकी डिग्री का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, उस दौरान आप उस कंट्री में मौजूद थे या नहीं। फॉर एग्जांपल, एक टाइम पीरियड में आप उस कंट्री किसी और मुल्क में थे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ये बता रही है, लेकिन उस दौरान आपने डिग्री भी कंप्लीट की है, तो ये बेसिकली फ़ेक डिग्री को रूल आउट करने के लिए उन्होंने ये ऑप्शन रखा है। तो आपने इसलिए इधर अपने पासपोर्ट की टोटली सारे पासपोर्ट्स की सारे पेजेस की पिक्चर लेके
आपने एक सिंगल पीडीएफ फाइल जो कि लेस देन 1 MB होनी चाहिए, ठीक है, वो आपने अपलोड करनी है, सॉरी 2 MB, ठीक है, ये 2 MB तक गुंजाइश है इसमें। अच्छा, ये इसे आप ज़ाहिर बता इतने पेजेस की जब आप खींचेंगे पिक्चर्स और वो आप अटैच करेंगे तो वो बड़ी होगी, तो उसे आप किसी भी ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके आई लव PDF या इस तरह मुख्तलिफ आपको मिल जाएंगी, उधर आपने उसे कंप्रेस करके 2 MB से छोटा करके आपने उसे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने अपनी फेलोशिप सर्टिफिकेट इधर अटैच कर देना है। फेलोशिप सर्टिफिकेट मींस फेलोशिप आपकी डिग्री। उसके बाद फेलोशिप ट्रांसक्रिप्ट आप अटैच करेंगे। इसके बाद आपने पेमेंट रिसिप्ट अटैच करनी है। अच्छा, पेमेंट रिसिप्ट आपने ज़रूर अटैच करनी है, क्योंकि जब आपकी ये एप्लीकेशन जाती है आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी के पास तो वो बेसिकली ये पेमेंट रिसिप्ट भी मुसद्दका उनको फॉरवर्ड करता है और वो इसी को देख के फिर आप इनको रिप्लाई करते हैं। तो CPSP के केस में आपने सिंपली CPSP के अपने फेलो पोर्टल पे जाएंगे, ये आपका डैशबोर्ड है और इसमें आपने फ़ी सेक्शन में जाना है। फ़ी सेक्शन में जाएंगे, इधर फेलो फ़ी में आप जाएंगे और फेलो फ़ी में न्यू एप्लीकेशन, अपना फेलोशिप नंबर एंटर करने के बाद आपने इधर ये 10 नंबर पे इंटरनेशनल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है जिसकी 15,000 फ़ी है। इसमें ये आप देख लें मुसद्दका सऊदी कल्चर भी लिखा हुआ है। ये आपने इसे टिक करके आपने इधर अपनी बैंक की या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करके ये आपने फ़ी पे कर देनी है। ये फ़ी पे होने के बाद जो इधर से जनरेट होगा आपका चलान फॉर्म या पे रिसिप्ट जनरेट होगी या आपको मेल में करेंगे, वो आपने पेमेंट रिसिप्ट में अटैच कर देनी है। अच्छा, उसके बाद आपने HEC वेरिफिकेशन स्टैम्प जो आपकी डिग्री के ऊपर उसके बैक साइड पे HEC की जो स्टैम्प लगी हुई है वो आपने उस बैक साइड की पिक्चर लेके वो आपने इधर अटैच कर देना है। फिर आपकी बैचलर डिग्री आपकी MBBS की या जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपने अटैच कर देनी है। देन बैचलर ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी जिस जगह से आपने ग्रेजुएशन की उसकी यूनिवर्सिटी जो आपका ट्रांसक्रिप्ट इशू करती है वो आपने, आपका कॉलेज का ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, ये आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू करता जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो होगा। बस ये आपने करना है। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो आपने सिंपली बस ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इसे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद अब आप ये देखें इधर आपने इसकी फ़ी पे करनी है और फ़ी जिस तरह ये शो हो रहा है कि 538 सऊदी रियाल है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से इसे कर रहे हैं पे तो ऑब्वियसली इसमें कुछ टैक्स ऐड होगा और वो रफली आपका 550, 545, 550 सऊदी रियाल तक ये आपकी फ़ी बन जाएगी। ये सिंगल डॉक्यूमेंट की यानी सिंगल डिग्री की या फेलोशिप डिग्री की। इसी तरह अगर आपने ग्रेजुएशन की भी करवानी है और ऑब्वियसली अगर आपने फेलोशिप की हुई है तो आपको अपनी ग्रेजुएशन डिग्री की भी सेपरेट उसकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो ये दोनों डिग्रीज़ की आपकी ये रफली 1000 सऊदी रियाल प्लस जो है ना वो आपके बन जाएंगे। अच्छा, इधर आपने चेक कर देना कि ऑल डॉक्यूमेंट्स रिव्यूड एंड देयर ऑथेंटिसिटी एंड क्लैरिटी कंफर्म्ड। ये करने के बाद आप सिंपली पे के ऑप्शन पे जाएं। इधर आपने अपनी कार्ड की डिटेल एंटर करनी है और आपने उसे पे कर देना है। तो ये इतना सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये दोबारा जहन में रखें कि ये आपकी एक एप्लीकेशन सबमिट हुई है। अब ग्रेजुएशन की सबमिट करने के लिए आपने दोबारा यही सारा प्रोसेस एक नई एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। ये मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ मुसद्दका का और जो सऊदी कल्चर का पुराना तरीका था। ये पुराना एक तरीकाकार है जो सऊदी जो आपके ऑब्सोल्यूट हो चुका है, जो पहले एक मैनुअल स्टैंप लगा करती थी आपकी डिग्री की बैक साइड पे, उससे रिप्लेस कर दिया है इस सर्टिफिकेट ने। ये मुसद्दका का इशू करदा सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट में ये होता है और यही सर्टिफिकेट आपने एंड पे अपनी ग्रेजुएशन प्लस फेलोशिप और मास्टर्स का आपने सबमिट करवाना होता है सऊदी एम्बेसी में एट द टाइम ऑफ वीज़ा स्टैंपिंग। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसे प्रोसीड करें। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग मुसद्दका वेरिफिकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सऊदीया में जॉब हंटिंग कैसे करनी है, क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको बताए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिल जाए
इसके अलावा मुसद्दक़ा वेरिफ़िकेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कोई वे आउट बता सकूँ।